गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। चलिए बेटा जी, शेयर वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक री इशू ऑफ शेयर आज हम करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखिए बेटा जी, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है री इशू ऑफ शेयर। री इशू का मतलब है शेयर को दोबारा हम इशू करेगी। कंपनी ने क्या करा, कोई शेयर होल्डर है मान लीजिए, और वो एप्लीकेशन का पैसा तो सब लोग देते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट कंपनी मांगती है या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगती है। अगर कोई शेयर होल्डर एरियर करता है, यानी कि या तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं देता, तो कंपनी क्या कर सकती है, उन शेयर को फॉरफीचर कर सकती है। तो लास्ट वीडियो में आपने समझा था फॉरफीचर दो तरह से हो सकता है, पार पे, प्रीमियम पे। आज हम री इशू करने वाले हैं। तो बेटा जी, री इशू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, री इशू डिस्काउंट पर भी किया जा सकता है। पार पे तो होता ही है, प्रीमियम पे तो होता ही है, लेकिन री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। हम शेयर जब इशू करते हैं फर्स्ट टाइम, शेयर हमारा डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, लेकिन री इशू डिस्काउंट पर हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, एक लाइन में ये बोलने जा रहा हूं कि री इशू पर उतना ही लॉस होगा जितना कि फॉरफीचर के टाइम पे प्रॉफिट हुआ है। यानी कोई कंपनी, अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन के 3 रुपए दे दिए और बाकी शेयर 10 रुपीज का है, 7 रुपए नहीं दिए, तो कंपनी को 3 रुपए का फायदा हुआ ना, क्योंकि शेयर होल्डर ने 3 रुपए तो एप्लीकेशन के दे दिए। तो री इशू पे 3 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। बस इस बात को याद रखना कि री इशू पे उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता जितना कि फॉरफीचर पे प्रॉफिट हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम री इशू ऑफ शेयर को। तो बेटा ये री इशू ऑफ हमारे शेयर जो है 3 तरह से होता है, पार पर, डिस्काउंट पर, प्रीमियम पे। ठीक है, डिस्काउंट पे भी हमारा री इशू हो सकता है। अब लेट सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। राम नाम का कोई एक शेयर होल्डर है बेटा जी, इसके पास 1000 शेयर थे। कितने शेयर थे? 1000 और ₹10 ईच। एक शेयर कितने का था? 10 रुपीज का था। राम के पास 1000 शेयर थे बेटा जी। अब राम ने क्या किया, रीशू को समझाने से पहले मैं फॉरफीचर समझा रहा हूं ताकि आपका लिंक बन जाए बेटा। ठीक है, तो राम के पास 1000 शेयर थे और इसने 3 कॉल मांगी थी कंपनी ने, 3, 5 और 2। तो राम ने क्या करा था, अलॉटमेंट नहीं दी थी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी। तो कंपनी ने इससे पूरे 10 रुपीज कॉल्ड अप करे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉरफीचर की एंट्री कॉल्ड अप वैल्यू से होती है। तो इसने है ना, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद इसका फॉरफीचर किया है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताइए। फॉरफीचर पे हम कैपिटल को खत्म करते हैं, यानी कि शेयर को खत्म करते हैं। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा जी, टू शेयर फॉरफीचर। हम फॉरफीचर को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी का वो अमाउंट आता है जो शेयर होल्डर ने पेड कर दिया, यानी कि ये कंपनी का प्रॉफिट है। शेयर कैपिटल अकाउंट है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और टू वो आएगा जो शेयर होल्डर ने पेड नहीं किया, यानी कि अनपेड कॉल। तो इसने अलॉटमेंट नहीं दी है राम ने, तो यहाँ हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है। ठीक है बेटा जी, तो शेयर होल्डर राम ने केवल क्या दिया है बेटा, एप्लीकेशन दी है, केवल एप्लीकेशन दी है, बाकी 5 और 2 रुपीज नहीं दिए। तो जो नहीं दिए वो तो वहीं लिखेंगे 5×2, और जो पेड कर दिया है 3 रुपए जो पेड कर रहे हैं वो कहाँ लिखे जाएंगे, फॉरफीचर में। ठीक है बेटा जी, और 10 रुपए का हमारा क्या है, शेयर है। टोटल शेयर कितने फॉरफीचर हुए हैं, 1000। तो 1000 का हम कर देंगे इनटू। ठीक है बेटा जी, तो इस तरह हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी, 1000 इंटू 10, 10,000, 1000 इंटू 3, 3000, 5000 है 2000। 3 रुपए दे दिए तो 3000 दे दिए, अलॉटमेंट के 5 रुपीज नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज नहीं दिए। ठीक है बेटा जी, बीइंग 1000 शेयर फॉरफिटेड। अब कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3000 का। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि फॉरफीचर पे कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कंपनी ने ये शेयर रीइश्यू करे, कितने शेयर इश्यू करे, राम के कितने शेयर थे, 1000। तो कंपनी क्या कर रही है, राम के जो 1000 शेयर है उनको रीइश्यू कर रही है। ठीक है, और कितने का शेयर बेटा, 10 रुपीज ईच। ठीक है, अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही रीइश्यू कर रही है, कितने में रीइश्यू कर रही है, 10 रुपए में ही रीइश्यू कर रही है, तो पार हो गया ना। 10 का शेयर है और 10 में रीइश्यू कर रही है, तो कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ना ही कोई लॉस हुआ। ठीक है बेटा जी, तो 1000 इंटू 10 करेंगे तो 10,000 के आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, रीइश्यू की, क्योंकि अब जब कंपनी शेयर किसी और को, जैसे राम के शेयर थे 1000, अब वो मोहन को रीइश्यू कर रही है। तो अगर मोहन को रीइश्यू करे जा रहे हैं 1000 शेयर, कितने पे, पार पे, 10 का शेयर 10 पे, तो मोहन को 10 रुपए के हिसाब से 10,000 देगा ना मोहन। तो कंपनी ने क्या करा, राम के शेयर फॉरफीचर करे और राम को शेयर होल्डर की लिस्ट से हटा दिया, और वो शेयर होल्डर की लिस्ट से हटाकर मोहन को ऐड कर लिया, यानी कि मोहन को शेयर दोबारा बेच दिए। और कंपनी ने शेयर 10 पार पे बेचे, यानी 10 का शेयर 10 में बेचा है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 10,000 रुपए आ जाएंगे 1000 इंटू 10 करके बेटा जी, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2 की होगी, क्योंकि कंपनी ने फिर से शेयर रीइश्यू कर दिए। मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए
1000 शेयर थे और 10 रुपए में कंपनी ने उसे बेच दिया है। अच्छा, अब बताइए कंपनी को फॉरफिचर के टाइम पे कितना फायदा हुआ? 3000 का प्रॉफिट हुआ है। रीइश्यू पे लॉस हुआ? नहीं हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस होता है वो जाता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में। ध्यान रखिएगा, फॉरफिचर का प्रॉफिट और री इशू का लॉस दोनों को माइनस करके हम किस में ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बेटा जी, जितने शेयर री इशू होंगे उतने ही शेयर का प्रॉफिट जाएगा। तो यहाँ तो पूरे शेयर री इशू हो गए, 1000 शेयर थे और 1000 री इशू हो गए। प्रॉफिट कितने का हुआ है बेटा में फॉरफिचर पे? 3000 का प्रॉफिट हुआ है। री इशू पे लॉस हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि 10 का शेयर कंपनी ने 10 में री इशू कर दिया है। तो पूरे 3000 जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट किस पे हुआ है बेटा जी? 1000 शेयर पे। बीइंग प्रॉफिट ऑन 1000 री इशूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर नरेशन में क्या लिखे? बीइंग 1000 शेयर री इशूड एट 10 रुपए में तो री इशू किया कंपनी ने। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस ये याद रखना, ये एंट्री तीनों में सेम है, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट एंट्री में ही थोड़ा सा चेंज आएगा, बस ये याद रखिएगा। फॉरफिचर का जो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो वही प्रॉफिट होगा जो फॉरफिचर पर प्रॉफिट और री इशू पे जो लॉस होगा उसका डिफरेंस होगा। दूसरी हम बेटा ये करेंगे एंट्री। अब मान लीजिए री इशू हो रहा है शेयर का, कहते हैं मोहन को री इशू कर रहे हैं और मोहन को हम जो री इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 9 रुपीज पे, एट 9 रुपीज ईच, यानी कि हम फॉरफिचर कर रहे हैं बेटा जी 9 रुपए पे। तो बैंक में कितने रुपए आएंगे? वही 1000 शेयर है, 9 रुपए पे हो रहा है इशू, तो बैंक में कितने आ जाएंगे? 9000। ठीक है बेटा, और लॉस कितने का हो रहा है? 1000 का। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1000 to 1, और यहाँ पे था हमारा, ऐसे लिख लीजिएगा 1000 शेयर इंटू 9 और यहाँ पे 1000 शेयर इंटू 1। दो 1000 शेयर तो कंपनी ने इशू करे, अगर शेयर 10 का 10 पे इशू कर देती तो ये एंट्री होती बैंक टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे मोहन के जो शेयर है, मोहन को रीइशू कर रहे हैं, वो डिस्काउंट पे कर रहे हैं, यानी कि हम जो राम के 1000 शेयर थे वो मोहन को 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो कंपनी को 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो बैंक में आएंगे 9 रुपए, 1000 का शेयर 9 रुपए में बिक रहा है, 1 रुपीज डिस्काउंट, 9 रुपीज ईच, और 1 रुपए का नुकसान हुआ है जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं वो फॉरफिचर में जाएगा। हाँ, डिस्काउंट नहीं लिखना है क्योंकि फॉरफिचर पे जो प्रॉफिट होता है वो फॉरफिचर अकाउंट में ही लिखा जाता है, तो रीइशू पे जो लॉस है वो भी फॉरफिचर पे ही जाएगा। ठीक है, और शेयर कैपिटल में जाएंगे आपके 10,000। ठीक है बेटा जी, बीइंग 1000 शेयर रीइशूड एट 9 ईच। ठीक है बेटा जी, अब मेन चीज है कि फॉरफिचर का जो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो कितना है, तो आप बताइए कितना होगा। देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा, 3000 तो हमें प्रॉफिट हुआ है ये वाला। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है? 3000 तो प्रॉफिट हुआ है, और लॉस कितने का हुआ है? 1000 का, तो हम उसे माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस कितना आया? 2000, वो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा जी, तो वेरी इजी है, फॉरफिचर का प्रॉफिट, ठीक है, और रीइशू पे जो लॉस है वो माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। बस ये याद रखिएगा, कैपिटल रिजर्व में उतने ही शेयर का प्रॉफिट जाता है जितने की शेयर रीइशू कर दे। तो यहाँ पे तो पूरे शेयर रीइशू कर दिए हमने, तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि वो अमाउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी पूरे शेयर ही फॉरफिचर हुए हैं, जितने फॉरफिचर उतने रीइशू हैं, तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन 1000 रीइशूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, अब थर्ड केस है कि जो राम के फॉरफिचर किए थे हमने शेयर, वो मोहन को हम रीइशू कर रहे हैं, और कितने पे रीइशू कर रहे हैं बेटा? एट द रेट ऑफ 12 ईच। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 10 पहले तो पार पे करने का मतलब है कि मोहन को अपने रीइशू करा 10 पे। मोस्टली तो बेटा डिस्काउंट भी होता है, क्योंकि रीइशू में सारा पैसा एक बार में मांगते हैं ना, तो 10 का शेयर हमने 9 रुपए में रीइशू किया, तो लॉस हो गया 1000 का। अब प्रीमियम पे भी तो रीइशू कर सकते हैं, तो देखिए वेरी इजी, वही 1000 है, बैंक में कितने आएंगे भाई? 12,000 आ जाएंगे। 1000 शेयर है और 12 का शेयर बिक रहा है। ठीक है, लेकिन शेयर कैपिटल में केवल फेस वैल्यू आती है, मैंने आपको बताया, तो 1000 इंटू 10, और प्रीमियम कितना है? 1000 इंटू 2, 12 में रीइशू हो रहा है, तो फेस वैल्यू से ज्यादा पे रीइशू होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है। हाँ, तो बेटा ये प्रॉफिट में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम माना जाएगा। ठीक है, 10,000 जाएंगे यहाँ और 2000 जाएंगे बेटा जी यहाँ पर। 10 का शेयर अगर 12 में हो रहा है रीइशू, तो 2 रुपए जो मोर वैल्यू है फेस वैल्यू से वो सिक्योरिटी प्रीमियम मानी जाती है। अब कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? देखिए कंपनी को ज्यादा डबल प्रॉफिट हो गया, फॉरफिचर पे 3000 का प्रॉफिट हुआ,
हम 10 का शेयर 12 रुपए में री इशू किया है, 12 में बेचा है, तो यहाँ 2000 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो बच्चे क्या करते हैं, 3000 दिया, 2000 ऐसे 5000 कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल ये सिक्योरिटी प्रीमियम का है पैसा बेटा जी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए यूज होता है, वो बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में दिखाया जाएगा। तो ये 3000 जो प्रॉफिट है, कंपनी को लॉस तो हुआ नहीं, तो जिसे हम माइनस करते हैं जैसे हमने इस केस में किया, तो यहाँ पर जो 3000 प्रॉफिट है वो पूरा पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि शेयर रीइश्यू पे क्या होते हैं। तीनों की एंट्री बेटा जी ध्यान से एक बार समझ लीजिए कि सेकंड एंट्री तो सेम है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि रीइश्यू की 2 एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री में चेंज आएगा, अगर पार पे है तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि फिर से रीइश्यू रहा है। डिस्काउंट है तो शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। बस ये बात याद रखिएगा, फॉरफीचर में वही पैसा जाता है जो फॉरफीचर पे जो प्रॉफिट होता है ना हमें, फॉरफीचर कंपनी किसी की राम के शेयर या किसी के भी शेयर फॉरफीचर करती है, तो फॉरफीचर पे जो प्रॉफिट होगा और रीइश्यू पे जो लॉस होगा उसका डिफरेंस जाता है कैपिटल रिजर्व में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रॉपर चार्ट बनाइएगा बेटा जी, और अपने नोट्स बनाइए। कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।